अब इन लोगों का जब दुआ मेरे साथ है तो दुआ फिर मिल भी गया तो हमको हराने वाला कोई नहीं है। जमाने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी, सीता साहू जी मेयर की कुर्सी तुझे अब कहाँ मिलेगी। उनको मेयर के लिए हम तमाम लोग जो थे ख्वाहिशमंद हैं कि उनको मेयर बनाया जाए। कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, पप्पू राय हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी हैं और मेयर प्रत्याशी रजनी देवी है। लेकिन ये देखिए, सुबह सुबह पटना के अक्सर इमाम और मौलाना पहुंच गए हैं पप्पू राय समाज सेवी के यहाँ रजनी देवी के लिए। देखिए मौजूद हैं, बताइए कि कितना सपोर्ट है और पहुंचे हैं सुबह सुबह यहाँ। हम तमाम लोगों का सपोर्ट इनके साथ है, खास तौर से पप्पू भैया और उनकी जो से वाइफ जो से रजनी देवी जो है, उनको मेयर के लिए हम तमाम लोग जो से ख्वाहिशमंद हैं कि उनको मेयर बनाया जाए और उम्मीद है कि वो जीते निकल जाए। उम्मीद है जी हाँ। चलिए, क्या दुआ करते हैं। सुबह सुबह पहुंच गए हैं पप्पू राय के यहाँ। पप्पू भैया के यहाँ आने पर ये दुआ है हमारी, पप्पू भैया के यहाँ आने पर ये दुआ है हमारी, जितने हैं चांद तारे उतने हो उम्र तुम्हारी, जितने हैं चांद तारे उतनी उम्र आपकी हो, ये हमारी दुआ है। और ख़ुसूसन पप्पू भैया एक ऐसी या रजनी देवी जी एक ऐसी छवि के मालिक हैं, ख़ुसूसन पप्पू भैया के लिए मैं कह सकता हूँ कि हर इंसान की भलाई, हर इंसान की अच्छाई इनके जहन में रहता है और पटना शहर के हर इंसानों को जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर जात पात से ऊपर उठना होगा। उठकर नहीं, उठकर बता रहे हैं कि उठना तो है ही है, लेकिन बहरहाल ये सेकुलर मिजाज रखने वाले और इंसानियत के लिए काम करने वाले हैं। तब मेरी तरफ से एक रुबाई खास ले जाइए, चूंकि हमने करीब से देखा है, 22 सालों से मैं भी पटना में हूँ और इसी क्षेत्र में हूँ, इसी क्षेत्र का वोटर भी हूँ। बताइएगा जरूर आज की क्या क्या किए हैं पटना के लिए। कह रहा हूँ कि भलाई चांद भाई, आप कोरोना वगैरह आप उठाकर देख लें, उसमें इतनी मेहनत है और आप ही की इस पर मैंने देखा, वही जुमले में हाँ नहीं भाई, हाँ एम्बुलेंस वगैरह भी, और आप ही के ऊपर और भी देखा कि चंद जुमले जो किसी पटना के लोगों ने कहा, वही चीज मैं भी कहता हूँ कि सर्फ एक्सल है, वाकई सबको ये धो देंगे। जी बिल्कुल। और ये मैं मेरी तरफ से ले जाइए कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, यानी पटना शहर के लोगों की तरफ से कह रहा हूं कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। तो यकीनन ये ऐसा हर एक को काम आने वाले कि एक रुबाई मुझे और याद आता है कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहां भी रहता है आली मकाम रहता है। भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहां भी रहता है आली मकाम रहता है और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, आवाम की भीड़, उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है। जैसे पप्पू भैया ने कहा ना आप लोग में कि हम लोग जहां भी पैदल हर एक को जब ऐसी ले जाते हैं ये। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ये पप्पू राय का जवाब पप्पू यादव भी नहीं दे सकते, आप यकीन मानिए, क्योंकि पटना के अंदर ऐसी मेहनत और हम लोग खुद देख चुके हैं, रात दिन रहते हैं। तो और फिर आप जैसे सोशल मीडिया जो लाइव सिटी के हवाले से मैं खुद देखता हूं, जो हर गली कूचे में आपकी चैनल रहती है पप्पू भैया के साथ, तो और भी जहन में, चूंकि इससे छुपाया नहीं जा सकता है, तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये एक ऐसी शख्सियत है कि सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, अरे इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने पटना में मेयर के प्रत्याशी हो, चाहे जो भी हो, टक्कर दे पाएंगे कोई इनको? अरे कोई नहीं। सीता साहू को कहिए कि ये शेर गुनगुनाने के लिए वो क्या कि वो कहती रहे आप क्या कि जमाने की गर्दिश कहां ले चलेगी, जमाने की गर्दिश कहां ले चलेगी, सीता साहू जी मेयर की कुर्सी तुझे अब कहां मिलेगी। तो यकीनन ये पप्पू भैया के लिए पूरे जनता पटना शहर की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है तैयार। बिल्कुल, यूं समझ लीजिए, एक आखिरी जुमले मेरी तरफ से ले जाइए कि रजनी देवी जी इस बार इतिहास रच देगी, इतिहास रच देगी और ये दिल की तख्ती पर आवाम लिख लें, हर एक के मकबूल हैं पप्पू भैया। इसलिए हम लोग भी एकदम खुश हैं और एक ऐसा चेहरा है
कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, इसके मालिक है। और अब गोपाल दास नीरज जी ने एक शेर कहा था, 2-3 शेर जो पूरे अमली एतबार से पप्पू भैया ने करके दिखाया है, वो खाली गोपाल दास नीरज जी का 2-4 शेर आपको सुनाता हूँ। मुझे ये बताइए, बस एक सवाल है कि आज सुबह सुबह इतने पटना के जितने भी अक्सर इमाम हैं, मौलाना है, वो पहुंचे हुए हैं। आप यकीन मानिए कि चरिंद परिंद सुबह को जब बेदार हो जाता है, और मौलाना और इमाम की तादाद तो फजर की नमाज जब सुबह की होती है ना, सारे इमाम मौलाना है वो जग जाते हैं, और जब इनकी भी दुआ साथ हो, आप लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा इन्हीं को बिल्कुल क्या? दुआ पूरी तरीके से साथ है। और खास करके सपोर्ट यहाँ पर मुस्लिम में बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपोर्ट है भैया के साथ, सबका सपोर्ट है। धर्म जाति सब, हाँ, जाति, सब धर्म, सब धर्म, सब लोग, बिल्कुल पूरा पटना। इसलिए कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आखिरी 2 शेर जो पप्पू भैया ने जो इंसानियत की मिसाल दी है, तो वो ये है कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और हिंदू मुस्लिम दोनों को पिरो करके गोपाल दास नीरज जी ने लिखा था, पप्पू भैया ने अमली जामा पहनाया उसको, वो ये है कि जिस्म दो हो के भी, हाँ। अंकुल तिवारी जी और हमको ले लीजिए, हाँ। कि जिस्म दो हो के भी, हिंदू मुस्लिम जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से हम आते हैं। पप्पू राय मौजूद हैं। बताइए कि आज इतने सारे इमाम, इतने सारे मौलाना पहुंचे हुए हैं, सारा सपोर्ट आप ही को मिल रहा है, क्या कहिएगा? और शेर पे शेर कहा जा रहा है, इतना इनका इतना लगाव है, इतना प्रेम है, ये देख चुके हैं कि पप्पू राय कोरोना काल में कितना लोगों का सेवा करते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करते हैं। आप कहते हैं कि सब धर्म सब जाति पूरा पटना आपके साथ है। पूरे जाति धर्म से उठकर ऊपर हम लोग काम करते हैं। मान लीजिए A to Z का पार्टी हम लोग जो कहा जाता था, जो कहते हैं, हम लोग A to Z को लेकर चलते हैं। तो इतने सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं, इन लोग को क्या कहिएगा? अब इन लोग का जब दुआ मेरे साथ है तो दुआ मिल भी गया तो हमको हराने वाला कोई नहीं है। सोच लिए कोई नहीं है। कोई क्या कहेंगे, सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं? सुबह सुबह हम तो रात दिन यहीं रहते ही हैं पप्पू भैया के साथ, दिन रात कल अर्पित कर दिया आपने आपको कि भैया यहीं रहना है। जब तक चुनाव नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक घर जाएंगे ही नहीं, जाएंगे नहीं। इतना प्यार, इतना लगाव, मतलब क्या जादू है आपका? कोई किसी पर जादू नहीं करता है, हाँ। उसका किया हुआ जो होता है, दिल का प्रेम होता है, उस पर अभी निर्भर करता है। सब लोग अभी तक यही कह रहे हैं कि कोरोना काल में आप इतना कर दिए कि इस बार हमारा बारी है। ये सब कोई देख रहा है ना जी, जितना उम्मीदवार मैदान में बरसाती बेंग की तरह गिरा हुआ है, ये लोग पहले कहाँ थे? पहले किसी का कोई नाम जानता था? जब पटना कोरोना जूझ रहा था, सब गिनाते हैं कि हम ये किए, हम वो किए। अरे सब फ्रॉड है, जलिया है। चलिए देखिए, सुबह सुबह पप्पू राय के यहाँ इतने मौलाना और इतने इमाम पहुंचे हुए। आप देख लीजिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सारे लोग रजनी देवी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं, सारे इमाम, सारे मौलाना पटना के बहुत सारे पहुंचे। बताइए कि जाते जाते क्या बोलिएगा? बिल्कुल आखिरी दुआ दे रहा हूँ इस घराने को और पप्पू भैया को। बहुत सारे जो खड़े हैं उनको कुछ क्या बोलिएगा? बिल्कुल उन्हें कहिए, वही मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हाथ मलता गया और ये कहता गया कि पप्पू भैया के चक्कर में पड़ना न था, क्योंकि इनके लेवल का कोई है ही नहीं पटना शहर में। आखिरी इस रुबाई के साथ मेरी बात हो कि खुदा ना करे इस घराने को कोई गम मिले, ईश्वर ना करे इस घराने को कोई गम मिले, अरे खुशियां और हंसी हर दम मिले, और गम जब भी चले पप्पू भैया के तरफ, रास्ते में ही उसे हम मिले, और पूरे पटना का सहयोग भैया पप्पू को भरपूर मिले। चलिए देखिए, सारे जाति सारे धर्म एक हो चुके हैं और पप्पू राय रजनी देवी के यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुबह सुबह आपको दिख रहा होगा कि सारे लोग सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए। साफ कह रहे हैं कि देखिए, इनको कोई नहीं हरा सकता है, अब बस देखते जाइए। क्या कुछ माहौल बना था सुबह सुबह, वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।